शुक्ल यजुर्वेदीय काणव शाखांतर्गत ईशावास्योपनिषद का हम लोगों का विचार प्रचलित है। इस उपनिषद के विचार के प्रारंभ में भगवान श्री शंकराचार्य जी अवतरणिका करते हैं। अवतरणिका में पहला उपोद्घात किया। उपोद्घात किसे कहते हैं, ध्यान में है? संगति 6 प्रकार की संगतियां होती है। उसमें एक उपोद्घात संगति है, अर्थात चिंता जो अपनी प्रकृति चिंता है उसका अनुसरण करके किया गया जो विचार, वही उपोद्घात शब्द से कहा जाता है। यहाँ पर एक बताया कि यह पूर्व पक्ष ने कहा, यही पहले से ही बताया, भाष्य का संक्षेप से अर्थ देते हैं। ईशावास्य इत्यादि मंत्र इनका कर्म में विनियोग नहीं है, क्योंकि आत्मा के यथात्म्य के ये प्रकाशक है। आत्मा के यथार्थ स्वरूप के प्रकाशक ये मंत्र होने से इन मंत्रों में कर्म का प्रतिपादन नहीं किया गया। आत्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है तो कल ही बताया, यथात्म्यंच शुद्धत्व, अपापविद्धत्व, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व, सर्वगतत्व इत्यादि आत्मा का यथार्थ स्वरूप है। इसका कर्म के साथ विरोध है, इसलिए इन मंत्रों का कर्म में विनियोग नहीं है, यह बताया। क्योंकि जहाँ पर भी कर्म होता है वह वस्तु 4 धर्मों से युक्त हो सकती है। चारों में से कोई ना कोई वह वस्तु होगी। जैसे कोई वस्तु आप्य होगी अर्थात प्राप्य होगी, कोई विकार्य होगी, कोई वस्तु संस्कार्य होगी, अथवा वह ये 4 प्रकार का ही कर्म हुआ करता है। लेकिन आत्मा में इन्हीं चारों प्रकारों का अभाव है। आत्मा नित्य प्राप्त होने से वह आप्य नहीं है। आत्मा
नित्य होने से, अज होने से उत्पाद्य नहीं है। आत्मा अविकार्य है, इसलिए विकारी नहीं है। आत्मा शुद्ध है, इसलिए संस्कार्य नहीं है। इस तरह आत्मा में कोई भी धर्म नहीं है और आत्मा कर्ता और भोक्ता भी नहीं है। इसीलिए आत्मा का कर्म में विनियोग नहीं होता, अर्थात आत्मा कर्म का शेष नहीं बनता, अंग नहीं बनता, कर्म मुख्य हो। जैसे हम कर्म करते हैं यज्ञ यागादिक, तो कर्म शेषी हो जाते हैं, मुख्य हो जाते हैं, फिर उस कर्म का कर्ता उसका शेष बन जाता है, गौण हो जाता है, मुख्य है कर्म। इस तरह लेकिन आत्मा इनमें किसी में भी नहीं आता, इसलिए आत्मा कर्म का शेष नहीं होता, यह बताया गया। सब जितने भी उपनिषद है, उपनिषद का एक ही तात्पर्य है कि वे सब उपनिषद आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ही निरूपण करते हैं। आत्मा के यथार्थ स्वरूप के निरूपण में ही सब उपनिषदों का तात्पर्य है, यह बताया। और तात्पर्य है ये बताने के बाद तात्पर्य के निर्णय करने के लिए 6 लिंग टीका से लेकर विचार किया था। 6 लिंग बताए जाते हैं। उपक्रमोपसमाराभ्यास पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। ये तात्पर्य के निर्णय के विषय में 6 लिंग है, लेकिन ये 6 प्रकार के लिंग बताए गए। अब उन लिंगों का ही दिग्दर्शन टीका में किया। यह सब बताया। उपक्रमोपसंहार एक लिंग है। यहाँ पर ईशावास से इस मंत्र से उपक्रम किया गया और सब परेगा शुक्रम कायम व्रण मस्नावरम शुद्धम पाप विद्धम, इस मंत्र के द्वारा उपसंहार किया गया। उपक्रम और उपसंहार एक लिंग है, अर्थात आरंभ में जिस चीज को बताया अंतिम में भी उसी चीज को बताना उपक्रमोपसंहार है। कोई भी ग्रंथ हो, कोई व्याख्यान हो, प्रवचनादि हो, तो उनमें भी उपक्रमोपसंहार हमको पालन करना चाहिए। अर्थात आरंभ में जिस विषय को उठाया, जिस विषय को प्रारंभ किया, समाप्ति भी उसी विषय को लेकर करनी चाहिए। तब यहाँ पर उपक्रमोपसंहारात्मक लिंग हुआ करता है। अभ्यास जिस चीज को बताना है उसका पुनः पुनः पठन करना, पुनः पुनः कथन करना, उसे अभ्यास कहते हैं। इस तरह का अभ्यास इसी उपनिषद में अनेजदेक मनुष्यो जैवीय नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोन्यान्नत्येति तिष्ठत् तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति, ये इस मंत्र के द्वारा और तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः, इस मंत्र के द्वारा ये डबल दो 3 बार बारंबार कथन किया उसे आत्म तत्व का, इसलिए यह अभ्यास हुआ। उसके पश्चात फल का कथन किया गया, फल बताया, अपूर्वता भी बताई। नैन देवा आपनुवन् पूर्वमर्षत्, इसको देवताओं ने प्राप्त नहीं किया, इसके द्वारा इसका ही क्या बताया बालक जी? क्या देख रहे हैं? अब यहाँ पर वहां क्या देखोगे? हाँ, ये कहा कि इसके द्वारा अपूर्वता बताई गई। तत्पश्चात कोम का शोक एकत्व अनुपश्यतः, इसके द्वारा ये क्या बताया गया? फल बताया। तत्पश्चात उपपत्ति का मातरिश्वा दधाति, इसके द्वारा उपपत्ति, और इसके पहले अर्थवाद,
इसका भी कथन किया गया। इस तरह से 6 लिंगों का कथन होने से और ये 6 लिंग आत्मा में होने से इन सब का तात्पर्य आत्मा में ही है, यह कथन किया गया। अब उसके पश्चात प्रमाण दे रहे हैं कि आत्मा के निरूपण में और कोई प्रमाण है कि नहीं। एक श्रीमद् भगवद गीता का प्रमाण दिया और कहा गीता नाम मोक्ष धर्माणां च एवं परत्वात्। ये भी होता है। यह टीका में ये तात्पर्य लिंगों का निरूपण करने के बाद किंच पद लिखा हुआ है, उसमें किंच प्रत्यय संवादोपि बलवत्वे कारणम प्रसिद्धम। एक कि प्रत्यय संवादोपि, प्रत्यय संवाद अर्थात प्रमाण की तुलना, अर्थात तुल्य प्रमाण, समान प्रमाण। जैसे इसके लिए हम जिस विषय का प्रतिपादन करने चले उसमें हम समान, ऐसे इन्होंने भी ऐसा ही कहा है। ऐसा यदि प्रमाण देंगे तो अपना जो विषय हम प्रतिपादन कर रहे हैं वो कैसा होता है? बलवान, मजबूत। उस विषय की सिद्धि होने के लिए कोई समस्या नहीं होती। इसलिए कहा प्रत्यय संवाद भी बलवत्व में, अर्थात इतर प्रमाण की अपेक्षा से ये बलवान होने में कारण है, यह प्रसिद्ध है। विद्यते च उपनिषद अर्थे गीतादि संवाद। और उपनिषद ने जिस अर्थ का प्रतिपादन किया उसी अर्थ के विषय में गीता का संवाद, गीता के वचन विद्यमान है। जैसे एकांकी तस्मात् उपनिषद पद समन्वयेन अवगम्यमानम ऐकात्म्यम न प्रमाणांतरानुपलम्भ विरोधेन अपलपनीय। इसलिए कहते हैं उपनिषद पद समन्वयेन, और उपनिषद इस पद का समन्वय होने से भी अर्थ ज्ञान, जैसे उप नि और षड्लिर विषयगत गत्यव साधनेषु, यह जो धातु है इस धातु के अर्थ का सम्यक विनियोग होने से भी है ना, इस समन्वय के द्वारा किसको हम जानेंगे? उपनिषद के द्वारा आत्म तत्व को। लिखा टीका में अवगम्यमानम, आत्म तत्वम, अवगम्यमान अर्थात ज्ञात होने वाला आत्म तत्व, नापन्नूयते, उसका अपन्न नहीं होता, उसका बाध नहीं होता। और यहाँ पर कौन सा धातु है? नुंग अपनयने, दूर करना, दूर करना। इसमें जाना ये नीचे आ गया, न प्रमाणांतरानुपलम्भ विरोधेन अपलपनीयम। उसका, उस आत्म तत्व का अन्य प्रमाण के विरोध के कारण निषेध अपलाप करने लायक नहीं है। जैसे यथा इंद्रियांतरेण अनवगम्यमानम अपि रूपम चक्षुषा अवगम्यमानम नापन्नुयते, है कि नहीं? जैसे हम लोगों ने 2 इंद्रिय से एक वस्तु को जाना, तो इंद्रिय जैसे 2 वस्तु, एक चक्षुरेंद्रिय है और एक कान इंद्रिय है कि नहीं? बैठे आप यहाँ पर और देखा
नेत्र से तो आपको दिख रहा है कि आदमी आगे है, लेकिन कान से सुनाई नहीं दे रहा है। आप आगे बैठे हो, लेकिन हमको हमारे कान को समझ रहा है क्या कि आप आगे बैठे हैं। यदि बोलेंगे आप कुछ, तब हाँ इनकी ध्वनि आ रही अर्थात ये है, ये कान से तभी जानेंगे। अब नेत्र से तो देख रहे हैं, लेकिन कान से आपको नहीं समझ रहे। तो एक इंद्रिय से न समझने मात्र से, यानी दूसरे इंद्रिय के द्वारा अर्थात कान के द्वारा आपका ज्ञान नहीं हो रहा, लेकिन चक्षु के द्वारा हो रहा है। चक्षु के द्वारा होने वाले ज्ञान का बाद कान के द्वारा ज्ञान नहीं हो रहा तो नहीं होगा, बात नहीं होगा ना। अर्थात आप ऐसे बोलोगे कि नहीं नहीं ये आदमी ही नहीं, चक्षु के द्वारा दिख रहा है लेकिन कान के द्वारा ज्ञान नहीं हो रहा है तो आप नहीं हो, ऐसा होगा। अर्थात चाक्षुष ज्ञान का बाद श्रौत्र इंद्रिय का अज्ञान नहीं कर सकता। श्रौत्रेंद्रिय है ना, श्रौत्रेंद्रिय जन्य जो होने वाला अज्ञान, वह चाक्षुष इंद्रिय के द्वारा चाक्षुष ज्ञान का बाद नहीं कर सकता। तथा ऐकात्म्यम अपि नापन्नवारहम, इसलिए ऐकात्म्य अर्थात आत्मा एक ही है, इस ज्ञान का बाद नहीं किया जा सकता, उसका बाद नहीं होगा। उसमें प्रमाण दिया गीता नाम मोक्ष धर्माणां च एवं परत्वात्, गीता नाम मोक्ष धर्माणि, अर्थात ये मोक्ष ही धर्म है जिनका, ऐसे गीता वाक्य, ऐसे गीता वाक्यों का भी मोक्ष शास्त्र है। इस मोक्ष शास्त्र भी आत्म पर की है। कैसा, कौन से वाक्य है, ध्यान में आएंगे। जैसे एक दिया, ठीक है, दिए समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। 15 अध्याय बराबर की नहीं रे? हाँ, फिर 13वां अध्याय हंते बनते है ना, उसका आवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा, कैसा चलेगा? एकेव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। गीता का नहीं है ना, ये महाभारत का है। इत्यादि मोक्ष शास्त्राणाम तो अन्य जगह पर भी ये मिलता है। ये महाभारत का, हाँ, मोक्ष शांति पर्व में मेरा 224 का कुछ अध्याय होगा, नहीं तो दूसरा भी हो सकता है, देखना पड़ेगा। एक ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित, एक ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित, प्रत्येक प्राणियों में विद्यमान है। एक ही वही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित, विनश्यत्स्व विनश्यन्तं, वह विनश्य है। एकदा बहुधा चैव, वो एक बार एक प्रकार से अनेक प्रकार से दिखता है। कैसे, जल चंद्रवत, जल में पड़े हुए प्रतिबिंब की तरह। घट में प्रतिबिंब पड़ा तो अलग चंद्रबिंब दिखेगा, मठ में दूसरे तालाब में पड़ा तो वहां चंद्रबिंब दिखेगा। आपने हजारों घट लाए तो हजारों घटों में चंद्रबिंब दिखेगा, है कि नहीं? तो एक ही चंद्र का प्रतिबिंब जितनी उपाधियां होंगी उन सब उपाधियों में अलग 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 रीति से दिखता है। वैसे है तो आत्मा एक, लेकिन उपाधि के कारण उसमें अनेकत्व की प्रतीति होती है। और वे कहा कि यद्यपि एतादृशम आत्म तत्वम तर्हि निरधिकारित्वात् कर्म कांडम
उच्छेद दे दो। इति बिना शंकड़ है। पूर्व पक्ष बोलेगा महाराज आप यदि आत्म तत्व ऐसा है, कैसा है? शुद्धम अपापविद्धम अशरीरम सर्वगम, यह आपने ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव यह आत्मा का है तो कर्म कांड व्यर्थ हो जाएगा। सबका आत्मा एक जैसा, फिर कर्म कांड का कोई अधिकारी नहीं बचेगा। कर्म कांड का कोई अधिकारी न होगा, कर्म कांड का उच्छेद हो जाएगा। तब कथयति न आशंकनीय, ऐसी भी शंका नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तस्मात् आत्मन अनेक अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि च अशुद्धत्व पापविद्धत्वादि च उपादाय लोक बुद्धि सिद्धम कर्माण विहिता। ये कहते हैं वस्तुतः आत्मा तो वैसा है, लेकिन कर्म की भी सार्थकता है और ज्ञान की भी सार्थकता है। उसके लिए व्यवस्था आ रही है। कैसे? जब बुद्धि में लोगों के अज्ञान है और अज्ञान से, वैसे तो आत्मा एक है लेकिन मानते हैं अनेक, तू अलग मैं अलग सब अलग। इस तरह का जो व्यवहार करते हैं उस सब प्राणियों के, सब मनुष्यों के बुद्धि में विद्यमान लोक बुद्धि में सिद्ध क्या है? आत्मा एक होने पर भी अनेकत्व आत्मा का सिद्ध है। सब बोलते हैं अनेक है कि नहीं? आत्मा ओ करता है लेकिन सब बोलते हैं आत्मा करता है। आत्मा में कर्तृत्व लोक बुद्धि के द्वारा आया हुआ है। आत्मा भोक्ता है क्या? नहीं, लेकिन उसको भोक्ता मानते हैं किससे? लोक बुद्धि से। आत्मा शुद्ध है, शुद्ध है, लेकिन यहाँ पर अशुद्धत्व की बुद्धि हुई किसे? मैं देखो क्या बोलते हैं, बहुत ये चल रहा है, शरीर बहुत खराब, ये आत्मा का मैं बहुत ही पीड़ित हो गया हूँ, है ना? मेरा कभी मन भी बोलते हैं, लेकिन सब मेरे में पाप ही पाप है बोलते नहीं। ये किससे था? दुख ही दुख है। ये सब कुछ चलता है अशुद्धत्व, पाप विद्ध, पाप के द्वारा मलिन, ये भी अनुभव होता है। ये किससे? लोक बुद्धि से। ये लोक बुद्धि के द्वारा ये सब धर्मों को स्वीकार करके शास्त्र ने कर्म का विधान किया है। अर्थात व्यवहारिक दृष्टि से, व्यवहारिक सत्ता में कर्म का शास्त्र विधान करता है। जब तक मनुष्य में कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि है तब तक ही शास्त्र उसे कर्म का विधान करता है। और जब मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, ऐसे बुद्धि पर आरूढ़ होगा तो उसके लिए कर्म अवशिष्ट नहीं रहते। यही है। ठीक है, मैं इसके अर्थ को देख लीजिए। औपनिषदम आत्मयाथात्म्य विज्ञानवतः ईश्यते एव कर्म कांडा प्रामाण्य। सिद्धांत बोलते बहुत अच्छी बात कहते हैं। जिसको उपनिषद जन्य आत्मा का यथार्थ ज्ञान हुआ, ऐसे ज्ञान वाले पुरुष को कर्म कांड का अप्रामाण्य निश्चित ही इष्ट है। अर्थात ज्ञानी पुरुष को कर्म कांड अप्रमाण है, वो कर्म कांड नहीं करेगा, ये मानिए। लेकिन यथा न हिंसात् सर्वभूतानि इति निषेध शास्त्रार्थ निश्चयवता ईश्यते व शेनादि विद्या प्रामाण्य। जिसको आपने अर्थ संग्रह पढ़ा ना, अभी वारंवार अर्थ संग्रह के वाक्य आएंगे। जिसका अर्थ संग्रह थोड़ा ठीक है तो उसको समझ में आएंगे भी कि हाँ ये वाक्य हमने कहीं ना कहीं सुना था, है? नहीं तो क्या वाक्य होगा कहीं ना कहीं, ऐसी बुद्धि नहीं हो। एकाकी जैसे शेन याग
ये अविचारी याग है, उसे धर्म नहीं कहा जाता। शयन याग में होने वाले अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए तो वो पद दिया था। कौन सा पद दिया था? क्या लक्षण है धर्म का? वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन धर्म। यहाँ का अर्थ जो पद दिया और सेनादि याग में होने वाले अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए तो दिया था। इसलिए कहा कि न ईशा सर्वभूतानि, ये इस निषेध शास्त्र का जिसे ज्ञान है उस पुरुष को सेनादि विधि अप्रमाण है और सेनादि विधियों में प्रवृत्त नहीं होगा, शयन याग में प्रवृत्त नहीं होगा तो उसे यह विधि क्या होगी? अप्रामाण मानी जाएगी। यथा जैसे तीव्र क्रोधाक्रांत स्वांतम प्रत्येव शयनादि विधि प्रामाण्य, जैसे बहुत तीव्र क्रोध आ चुका है, तीव्र क्रोध से जिसका अंतकरण युक्त हो गया है, ऐसे पुरुष के लिए ही शयन याग करो, ऐसा शास्त्र कहता है। ये पता है शयन याग क्यों होता है? शयन याग क्यों होता है? आपका कोई शत्रु है क्या? यदि जिसका शत्रु होगा और बहुत क्रोध आया हो तो शास्त्र का शयनेन अभिचरण यदि आपको शत्रु का वध चाहिए, शत्रु को मारना है तो शयन याग करो। हाथ से नहीं मारना, वो अपने आप मर जाएगा इधर याग करने से। ये शास्त्र ने बताया, लेकिन ये किसके लिए सार्थक है? जिसके अंतःकरण में बहुत क्रोध है, क्रोध से जिसका अंतःकरण व्याप्त है, ऐसा जो पुरुष वो साक्षात अपने शत्रु का वध करने के लिए चला जा रहा था, लेकिन साक्षात वध करो नहीं चले जाओगे घर तो पाप होगा कि नहीं जाना बहुत, और उसको रोकने के लिए शास्त्र थोड़ा सा शयन याग का विधान करता है। शयन याग का विधान किया और अब वो उसमें युद्ध में अन्य जगह पर मारने की अपेक्षा से कुछ कारस्थान करके याग करो, फिर इसके द्वारा करो। अब ये उससे शत्रुवध होता है। यदि कदाचित बाद में क्रोध शांत होगा तो मारने से उपरत होगा तो पाप होने से बचेगा, लेकिन जिसको क्रोध नहीं है, शत्रु तो है, उसके लिए विधि कोई प्रमाण नहीं होती। तथा मिथ्यात्मदर्शितम प्रत्येव कर्म विधि प्रामाण्यम, जो मिथ्या आत्मा का ज्ञान है। कितने है आत्मा? 3। एक बोला कि वर्ग से पंचदश हुई होगी ना? हाँ, अरे कितने प्रकार की आत्मा है? प्रकरण 11। एक गौण आत्मा, मिथ्या आत्मा और मुख्य आत्मा, ऐसे 3 प्रकार के आत्माओं का निरूपण होता है। गौण आत्मा में सिंह, जैसे सिंहो मानव कहा, सिंह कोई क्या बच्चे बालक कोई सिंह बताए, जहां पर भेद स्पष्ट है और आरोप करके भेद का विज्ञान है, जहां पर जैसे मेरा क्या कहा कि ये बालक ही सिंह है, सबको सिंह और बालक में भेद ज्ञान होता है। भेद ज्ञान होने पर भी जो अभेद का प्रतिपादन हो वही गौण आत्मा। ये मेरा आत्मा ही है, बेटा के बोलते हैं ना, आत्मा वही पुत्र नाम से, आत्मा ही पुत्र नाम वाला है, पुत्र ही आत्मा है। ये गौण आत्मा का उदाहरण है। मिथ्या आत्मा क्या है? देह आत्मा है क्या? देह में आत्मत्व की भ्रांति हो जाना, ये मिथ्या आत्मा है। और मुख्य जो आत्मा है कौन सा? कर्ता भोक्ता रहित जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वही मुख्य आत्मा बताया गया है।
अब यहाँ पर मिथ्यात्मदर्शी जो देहादियों को आत्मा मान लेते हैं उनके लिए कर्मकांड की सार्थकता है। इसमें जैमिनी इत्यादि ऋषियों का प्रामाण्य भी सम्मति भी हमें मिलती है, ऐसे भगवान भाष्यकार कहते हैं। आगे यो ही कर्म फलेन अर्थी, कर्मकांड का अधिकारी कौन है? ये बताया कि यो ही कर्म फलेन अर्थी दृष्टेन ब्रह्मवर्चसादिना अदृष्टेन स्वर्गादिना द्विजातिरहं न कारणकुब्जत्वाद्यनधिकार प्रयोजक धर्मवान इति आत्मानं मन्यते सो आदिक्रियते कर्मसु इति। कहते यो ही कर्म फलेन अर्थी, जो कर्म फल से इच्छावान है, अर्थात जिसको कर्म के फल की इच्छा है, लगता है कि ये फल मिले, इसलिए तो है कि नहीं? आप लोगों की इच्छा है कि नहीं? कर्म फल की इच्छा नहीं है। क्या चल रहा है फिर? यो ही एकाग्रता होनी चाहिए, हंसना नहीं चाहिए बीच में ना। आप दो परस्पर रस ले रहे हैं एक दूसरे में। आइए देखिए, यो ही कर्म फलेन अर्थी, जो कर्म फल का इच्छा वाला है, कर्म के फल को चाहता है, वो कर्म का अधिकारी है। ये ठीक है ना? जो कर्म का फल नहीं चाहता वो कर्म का अधिकारी होगा क्या? नहीं होगा। दूसरा दृष्टेन कर्म फलेन अर्थी, दूसरा क्या है? अदृष्टेन ब्रह्मवर्चसादिना, दृष्ट जो ब्रह्मवर्चस इत्यादि कर्म फल है उसको जो चाहता है वह कर्म का अधिकारी है। अदृष्टेन स्वर्गादिना च, और अदृष्ट फल क्या है? स्वर्ग। अदृष्ट फल है स्वर्ग। उस स्वर्गादियों के द्वारा, अदृष्ट फल जो स्वर्गादि, उस स्वर्गादियों के द्वारा भी जो अर्थी स्वर्गादियों की चाहता है ना, अदृष्ट फल बाद में स्वर्गादि उसको भी जो चाहता है। द्विजाति रहम, और क्या बोलता है? मैं द्विजाति हूं। न कारण कुब्जत्वादि अनधिकार प्रयोजक धर्मवान इति आत्मानं मन्यते, जो कारण कुब्जत्व इत्यादि अनधिकार प्रयोजक धर्मवान, कौन से? कारण कुब्जत्वादि जो अनधिकार है ना, जो अधिकार नहीं है, ऐसे अनधिकार प्रयोजक। अनधिकार देखो, जो आदमी काना होता है ना, वो कर्म कांड का अधिकारी नहीं है ना। गूंगा होता है ना, जानते हो गूंगा? हाँ, गूंगा अर्थात मुका है ना। और जो आप बोलोगे गूंगा, वो भी कर्म कांड का अधिकारी, जिसका कुछ अवयव नष्ट टूट गया है, वह कर्म कांड का अधिकारी नहीं है। अच्छा, इसी तरह जो कुब्जा कुबड़ा, वह कर्म कांड का अधिकारी। ये क्या बताया? जिसके केस पांडे हो चुके हैं वह भी कर्म कांड का अधिकारी है। सफेद, ये शास्त्र कहता है। ये इसलिए कर्म कांड का अधिकारी विशेष होता है। अनधिकार प्रयोजक ये धर्म है। कारणत्व कुब्जत्व अनधिकार के कारण रूप धर्म वाला जो अपने को मानता है ना। अर्थात जो वो कर्मकांड का अधिकारी नहीं होगा, लेकिन अपने में कारणत्व कुब्जत्वादि धर्म अपने में जो नहीं मानता वो कर्मकांड का अधिकारी है। सह अधिक्रियते कर्मसु, है ना, वही कर्म में अधिकारी है। ऐसे कौन कहते बाबा? अधिकार विदा, अधिकार को जानने वाले ऐसे पुरुष ही उसको
अधिकारी कहते हैं। तस्मादेते मंत्र आत्मनो याथात्म प्रकाशनेन आत्म विषय स्वाभाविकम अज्ञानम निवर्तयन्तः। इसलिए ये सभी मंत्र आत्मा के यथार्थ स्वरूप के बोध करा के द्वारा आत्म विषय जो स्वाभाविक अज्ञान है उस अज्ञान की निवृत्ति कराते हैं। क्या कराते हैं? ठीक। और अज्ञान की निवृत्ति कराते हुए शोक मोहादि संसार विच्छित्ति साधनम आत्मैकत्वादि ज्ञानम उत्पादयन्ते। फिर देखो, शोक मोह इत्यादि जो संसार धर्म है उनके नाश का कारण जो आत्मैकत्व ज्ञान, उस आत्मैकत्व ज्ञान को उत्पन्न कराते हैं। कौन? ये सब वाक्य इत्येवं उक्ताधिकार कार्य विधेय संबंध प्रयोजनान् मंत्रान् संक्षेपतो व्याख्यास्यामः। इति एवं इस प्रकार उक्ताधिकार्य विधेय संबंध प्रयोजनान् मंत्रान्, अर्थात जिसका अधिकारी बताया गया, जिसका विषय बताया गया, जिसका प्रयोजन भी बताया गया, ऐसे मंत्रों का संक्षेप से यहाँ पर व्याख्यान करेंगे। अब प्रथम मंत्र का सरल अर्थ देखते, फिर भाष्य का विचार कब करेंगे, लेकिन मंत्र का अर्थ देखते। हरि ओम। हरि ओम। ईशावास्यमिदं सर्वम्। ईशावास्यमिदं सर्वम्। ईशावास्यमिदं सर्वम्। ईशावास्यमिदं सर्वम्। यत्किञ्च जगत्यां जगत्। यत्किञ्च जगत्यां जगत्। यत्किञ्च जगत्यां जगत्। यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन विञ्जिता सा गृध्रक् मा गृध्रक् कस्य स्विद्धनम्। देखिए, इस मंत्र का अर्थ है जरा, ईशा इदम सर्वम, इदम सर्वम जगत्याम जगत, है ना। इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तद ईशावास्यम तेन त्यक्तेन भुञ्जीता कस्य स्विद्धनम् आकाश गृध्रा। अर्थ, ईशा अर्थात ईश्वर के द्वारा ऐसा हमको निश्चय करना है ना। ईश्वर के द्वारा जगत्याम यत्किंच जगत तत्सर्व। जगत्याम, जगत्याम अर्थात पृथ्व्याम, यत्किंच जगत जो कोई जगत है, कौन सा? स्थावर जंगम आदि जो भी जगत है, ये सभी जगत का वह सभी जगत ईश्वर ने व्याप्त किया है, ऐसा समझना चाहिए। अब यहाँ पर इसी सब परमात्मा रूप है, इसके द्वारा इस जगत का त्याग हुआ कि नहीं? सबको परमात्मा समझ लेना तो जगत का त्याग हुआ। इसी निश्चय से, इसी त्याग से भुञ्जीता, इस प्राणियों का पालन करो। और अंतिम वाक्य में दिया कि कस्य से धनमाकार गृध, किसी के भी धन की इच्छा लालसा मत करो। ये सरल अर्थ हुआ, बाकी के विचार करो। ओम